Hello bachcho, let's read the question here. The question says how many ATP is needed to generate one molecule of RUDP in Calvin cycle? Option A 6, option B 2, option C 1 और option D 18. तो जो की कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा is the Calvin cycle. Calvin cycle एक ऐसा प्रोसीजर है which takes place in 3 main steps. जो फर्स्ट स्टेप होता है that's commonly called कार्बोक्सिलेशन. जैसा कि नाम में ही लिखा है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा. किसमें? RUBP या RUDP दोनों कंपाउंड सेम ही है. इनका फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट. कार्बोक्सिलेशन होगा इस कंपाउंड में. इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज रिडक्शन स्टेप. ये रिडक्शन स्टेप की दो खासियत है. एक, this requires 2 ATP and 2 NADPH for every carbon dioxide. तो अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिक्स कर रहे हो तो आपको 2 ATP और 2 NADPH2 चाहिए. जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी वेल नोन है इज दैट दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ये रिडक्शन स्टेप है जो आपका ग्लूकोज फॉर्म करता है. अगर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप इज कॉमनली कॉल्ड एज रीजेनरेशन स्टेप. ये आपका थर्ड स्टेप है. यही रीजेनरेशन स्टेप के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है. रीजेनरेशन स्टेप का जो मेन रिएक्शन हमको पता होना चाहिए इज RUMP in the presence of ATP getting converted to RUDP. एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ रिएक्शन होता है which leads to formation of राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट. राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट ATP का एक फॉस्फेट निकाल के will form RUDP. तो अगर हम ये स्टेप समझ चुके हैं तो वी नो कि मोनोफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट बनाने में वी रिक्वायर ओनली 1 ATP मॉलिक्यूल. एंड क्वेश्चन पूछता है कि एक RUDP बनाने के लिए हमको कितना ATP चाहिए. So that means that option C 1 ATP should be the correct answer for this question. तो अगर हम समराइज करें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने कैल्विन साइकिल को डिस्क्राइब किया. उसके 3 स्टेप्स देखे जिसमें से जो स्टेप हमको पता होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन में हम क्या देखते हैं? RUMP that is ribulose monophosphate gets converted to ribulose diphosphate through 1 ATP molecule. So इसके लिए option C1 becomes the correct answer for this question. I hope you understood this question well. Best of luck.